शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था, इसको कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। हुआ यह कि एक तरफ जब वर्ल्ड वार हमारा फर्स्ट वाला चल रहा था तो वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच चला। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से लेकर के 1945 तक चला, तो 1945 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो उसके बाद दो बड़े देश आपस में टकराव की स्थिति में आ गए, जबकि ये दोनों वर्ल्ड वार में वो एक साथ लड़ रहे थे। एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ, जिसको आज रूस के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ाई का मुख्य कारण ये रहा, हालांकि दोनों एक ही ग्रुप में थे। जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो दोनों जो है अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक ही ग्रुप में थे, और इस तरफ जर्मनी था और इटली था, ऑस्ट्रिया था, ये सब एक साइड थे। लेकिन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ, सेकंड ख़त्म हुआ, तो ख़त्म होने के साथ साथ क्या हुआ कि अमेरिका की शक्ति बढ़ती चली गई, क्योंकि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ा। जैसे अगर हम वर्ल्ड वार फर्स्ट की भी बात करें तो अमेरिका 14 से 18 तक युद्ध चला है, लेकिन अमेरिका 1917 में जाकर के युद्ध में शामिल हुआ था और 18 में युद्ध ख़त्म हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध में नहीं था, ये अपने दोस्तों को हथियार सप्लाई कर रहा था, हथियार बेच रहा था। तो इसके जो दोस्त यानी इसके जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र कंट्री थे, वो कौन कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, रूस थे। इन लोगों को अमेरिका क्या कर रहा था? सामान बेच रहा था। ये एक ही ग्रुप में था, लेकिन ये लड़ नहीं रहा था, इन लोगों को हथियार बेच रहा था, और ये धीरे धीरे इसका फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होता चला जा रहा था। तो अमेरिका धीरे धीरे अपने मजबूत स्थिति में हो रहा था। वहीं दूसरी ओर क्या है कि रूस बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा देश था। तो जैसे जैसे अमेरिका की शक्ति बढ़ रही थी, रूस के बराबर मुकाबले में अमेरिका पहुंच रहा था, और रूस युद्ध लड़ते के दौरान ये कमज़ोर होता जा रहा था। तो एक ऐसा स्थिति आ गया कि रूस अपनी पुरानी शक्ति खो रहा था धीरे धीरे, और अमेरिका नई शक्ति प्राप्त कर रहा था। तो ठीक यही बात है कि किसी जंगल में जब शेर राजा होता है, हम जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन बहुत सारे शेर होते हैं। कौन सा शेर जंगल का राजा होगा? वहाँ पर चुनाव नहीं होता है, साल में एक बार एक लड़ाई होता है शेरों के बीच, और जो शेर सभी को हरा देगा वही जंगल का राजा बनता है। ये हर साल का नियम है। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा था कि ये पहले से शक्तिशाली राष्ट्र थे, और धीरे धीरे इनकी शक्ति कम हो रही थी और अमेरिका का शक्ति बढ़ रहा था। यही कारण था कि अमेरिका अपनी शक्ति को इन पर थोपना चाहता था, और ये अपनी शक्ति बचाना चाहते थे। ये जो संघर्ष था, ये संघर्ष 1945 से शुरू हुआ, और ये 1945 से जो ये संघर्ष शुरू हुआ, यही संघर्ष कोल्ड वार या शीत युद्ध के नाम से जाना गया। वास्तव में अगर हम कहें तो शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है। वास्तविक रूप में मारपीट, बम बारूद, गोला, मिसाइल, ये तोप, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें केवल प्रचार के माध्यम से लड़ा जाता। यानी अमेरिका जो है रूस के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ प्रचार कर रहा था, और सोवियत संघ जो है अमेरिका के खिलाफ प्रचार कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने में लगे हुए थे। ये स्थिति युद्ध की थी, लेकिन दोनों लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों अभी अभी वर्ल्ड वार से निकले थे, और दो वर्ल्ड वार लड़ने के बाद इन लोगों की स्थिति आपस में ठीक नहीं थी। तो ये दोनों नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही, और इसी को कहा गया शीत युद्ध। तो सीधे तौर पर कहें कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं हो, जिसमें वास्तविक मारपीट नहीं हो, मगर प्रचार के माध्यम से एक दूसरे देशों को बुरा भला कहा जाए। यही चीज़ 1945 से शुरू हुआ, और ये लंबे समय तक चला। 1945 से शुरू होकर के 1991 तक चला। लास्ट में 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ टूट गया, और टूटने के बाद सोवियत संघ 15 देशों में बट गया। उसी 15 देशों में बटने के बाद सोवियत संघ की स्थिति कमज़ोर हो गई, और अमेरिका दुनिया पर हावी हो गया। यही इसका उद्देश्य था। इस प्रकार से जैसे ही सोवियत संघ टूटा 1991 में, वैसे क्या हुआ कि शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो 12th क्लास में चैप्टर 1 में ये इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि शीत युद्ध क्या है।
शीत युद्ध के दौरान कभी ऐसा हुआ कि शीत युद्ध बहुत क्रिटिकल, बहुत मतलब ऐसे स्थिति में था कि लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति को भी हम क्वेश्चन बना के पूछता है, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। और एक ऐसा भी कभी स्थिति आया कि लगा कि दोनों में मेल हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो उस स्थिति को तनाव शैथिल्य का नाम दिया गया। तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। शीत युद्ध क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ये 1962 को हुआ था। और तीसरा जो है वो क्वेश्चन है तनाव शैथिल्य क्या है, यानी तनाव में कमी जो आ गई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो पहला सवाल यह था कि शीत युद्ध क्या है, जिसका डिटेल अभी किया। आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनका भी डिटेल हम समय समय पर करते जाएंगे। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।